बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वाराणसी मौलाना आजाद बुनकर अस्पताल की लापरवाही से मंतासा के नवजात की पेट में ही मौत, नर्स पर बदतमीजी का आरोप। वाराणसी 04 अगस्त बड़ी बाजार स्थित अंडस्को मौलाना आजाद बुनकर अस्पताल अंडस्को में डिलीवरी के दौरान हुई लापरवाही से एक नवजात की पेट में ही मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने अस्पताल की नर्स पर बदतमीजी करने और समय पर इलाज न करने का आरोप लगाया है। दुल्हीपुर निवासी फरमान अहमद अंसारी ने बताया कि रात में पत्नी मंतासा को प्रसव पीड़ा होने पर उसे मौलाना आजाद बुनकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती के समय अस्पताल स्टाफ ने कहा था कि अंडस्को केस नॉर्मल है, डिलीवरी हो जाएगी। अंडस्को फरमान के अनुसार रात करीब अंडस्को 3 बजे अंडस्को ड्यूटी पर तैनात अंडस्को नर्स रंजना अंडस्को ने आकर बताया कि अंडस्को बच्चे ने कोख में लेट्रिन कर दिया है। अंडस्को इस पर उन्होंने तुरंत ऑपरेशन की मांग की। आरोप है कि इस दौरान अंडस्को नर्स रंजना ने उनके साथ बदतमीजी की अंडस्को और कहा, अंडस्को यहाँ ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है, ज़्यादा मत बोलो। परिजनों ने इसके बाद मरीज को दूसरे अस्पताल रेफर करने के लिए एम्बुलेंस मांगी, लेकिन करीब 1 घंटे तक स्टाफ एम्बुलेंस को लेकर टालमटोल करता रहा। कभी कहा गया अंडस्को एम्बुलेंस खराब है, अंडस्को तो कभी अंडस्को ड्राइवर नहीं है। अंडस्को आखिरकार परिवार एक ऑटो से मंतासा को अंडस्को HD अग्रवाल अस्पताल अंडस्को ले गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि अंडस्को बच्चा पहले ही पेट में मर चुका है। अंडस्को लापरवाही के आरोप। पीड़ित परिवार का कहना है कि अस्पताल में एक मरीज की गंभीर स्थिति समय पर नहीं बताई गई, 2 आपातकालीन ऑपरेशन की सुविधा नहीं थी, 3 रेफर के लिए एम्बुलेंस नहीं दी गई और 4 नर्स द्वारा बदतमीजी की गई। जांच की मांग। फरमान अहमद ने जिलाधिकारी, CMO और स्वास्थ्य मंत्री से मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराने और दोषी नर्स रंजना सहित अन्य स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही अस्पताल में 24/7 प्रसूति सेवा और एम्बुलेंस की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। पुलिस कार्रवाई। इस पूरे मामले में पूछताछ जैतपुर थाना पुलिस कर रही है। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई थी। चलिए आओ लोग से बाहर कैमरा चल रहा है, कैमरा चल रहा होगा, कैमरा चल रहा है। तुम हो गए मतलब तुम ही बता, तुम मिला है हमारे पास नहीं मिला है, और देख दिए। चलिए ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, भगवान के बाद दूसरा रूप डॉक्टर का होता है। आप यहाँ आएंगे, हमको आप सामना देंगे, हम हमारी पूरा मदद करेंगे। उसके बाद हमसे आप बदतमीजी से बात करें तो ये नहीं है, मेरे सामने बदतमीजी से बात करेंगे। आपको रात में जो गाली दी उसकी वीडियो बनाई गाली दिया, आपके स्टाफ को जो कुछ अधिकारी उनको सूचित किए होते हैं लोग कि नहीं सर ऐसे इस बात आप आगे देखिए इस चीज़ को, नहीं उनको सूचित किया, आपने डिस्चार्ज वही किए हैं, डिस्चार्ज क्यों किया वही मैडम डिस्चार्ज की। डॉक्टर ने तो मरीज को फिर डिलीवरी में हाथ क्यों लगाई है? सर एक चीज वो डॉक्टर नहीं है आपके कहने के आधार तो पेशेंट को रेफर करने का उनको अथॉरिटी वहाँ डॉक्टर जो रहता है वो डॉक्टर ने यही और पेशेंट को देखने का उनको पावर किसने दिया? आएगा अगर यहाँ रात में 9:30 बजे यहाँ लेट आए हैं। रंजना आई तकरीबन 10:30-11 जो बजे तक रंजना आई देखिए, देखने के बाद चली गई। क्या होगा देखने के बाद चली गई, डॉक्टर से बात की, ठीक है सब ठीक है। फिर उसके बाद रंजना चली गई। 3 बजे जो भी आई है रंजना
उसके बाद वो क्या किए हैं, उसके बाद कंडीशन खराब होगी, तुरंत बोली कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चे की हार्ट बीट कम हो रही है। तब तक बच्चे की हार्ट बीट पूरी थी, सब तक ठीक थे। 10:30 9:30 बजे से उनको लेबर पेन उठ रहा था, बराबर लेबर पेन उठ रहा था। मेरा नाम फरमान अहमद अंसारी, मैं दुल्हीपुर का रहने वाला हूँ। मेरी वाइफ को डिलीवरी का मैटर था, तो मैं यहाँ पे लेके आया। रात में 9:30 बजे डॉक्टर नहीं, अटेंडेंट डॉक्टर यहाँ नहीं थी, जो नर्स थी रंजना, वो देखी। वो देखने के बाद बोली कि सारा मामला ठीक है। उसके बाद वो फिर चली गई तकरीबन। फिर वो चली गई। उनके जाने के बाद एक सिस्टर और, जिसका नाम नसीम है, वो बार बार देख रही थी, डॉक्टर से कंसल्ट बात कर रही थी, सब ठीक है सब ठीक है। 2:45 बजे ये आई रंजना, वो क्या की पता नहीं, कैसे वो क्या की, मेरी वाइफ की कंडीशन और खराब हो गई। बोले कि बच्चा पेट में लैट्रिन कर दिया। 3:30 बजे इन्होंने जवाब दे दिया कि आप कहीं और लेके जाओ, वहां ऑपरेशन होगा। जब हम एम्बुलेंस के लिए यहाँ से बोले कि एम्बुलेंस, तो बोले कि एम्बुलेंस खराब है। जब यहाँ पे ऑपरेशन की तत्काल में सुविधा नहीं थी, तो फिर मरीज को क्यों लिया गया? ऐसे में पूरी लापरवाही देखी जा रही है। पूरी हॉस्पिटल की बहुत बड़ी लापरवाही है। और वो जो रंजना है बहुत ही बदतमीज है, बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही है वो। और ये पहला केस नहीं है, आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के भी साथ होगा। ऐसे में आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, और क्या। जो है इसका अटेंडेंस, इसे फैसला लिया जाए, इस गलती को सुधारी जाए। मेरा बच्चा चला गया, वो वापस नहीं आएगा। मेरे पे बीती है, मेरी वाइफ जिंदगी मौत से लड़ रही है। ऑपरेशन कराने के बाद भी मेरा बच्चा नहीं बचा। जब आपको यहाँ भर्ती किए थे, एडमिट किए थे, तब सब सारी चीजें नॉर्मल थी? एकदम नॉर्मल थी, सारी चीजें नॉर्मल थी। तब तक नॉर्मल थी। और कितने बजे ये लोग बताएं कि 3:30 बजे, रात में 3:30 रात में 3:30 बजे। और यहाँ हॉस्पिटल की एम्बुलेंस भी खराब है। जब हम एम्बुलेंस के लिए पूछे कि एम्बुलेंस, तो बोले कि एम्बुलेंस खराब है। वो एक ऑटो वाला था, तो उससे हम ऑटो से ले गए। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम नसीम अहमद है, सतपुखरी दुल्हीपुर का रहने वाला हूँ, मुगलसराय थाना। आज यहाँ किस तरह का मामला हुआ? ये इस तरह का मामला, हमने परसों अपना मरीज एडमिट किया रात में, पैदाइश वाला। और क्या 10 नाम है मरीज का? मरीज का नाम है मुंतसा अंसारी। हमने 10 बजे रात कर इसमें लेकर आए, और तब बोली कि ये नॉर्मल पैदाइश हो जाएगी। 10 बजे से 3:30 बजे रात तक हमको झेलाए। 3:30 बजे आखिरी टाइम जब हमारा बच्चा पेट में डेट कर गया, तब बोल रही है कि यहाँ ऑपरेशन का कोई सुविधा नहीं है। ये बोली कि ऑपरेशन होगा। हमने बोला कि ऑपरेशन करो तत्काल में। ये बोली ऑपरेशन की सुविधा यहाँ इतनी बेला नहीं है। तो हमने बोला तब एम्बुलेंस दे दीजिए। तो ये बोले कि एम्बुलेंस भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ जो है कि पहले आप आए थे, तो वहाँ आपका मामला एकदम नॉर्मल एकदम नॉर्मल था। जब यहाँ आए थे हमारा मामला, ये बोले थे ये लोग कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घबराइए मत। आपका 10 बजे नहीं, 11 बजे 12 बजे सुबह तक आपकी मरीज खाली हो जाएगी, कोई मामला गड़बड़ नहीं है। ये बोली थी, हमें इत्मीनान दिए थे, हमने इत्मीनान पे थे। हमने ये भी पूछा, हमारी वाइफ पूछी कि अगर कोई मामला गड़बड़ हो तो बता दीजिए। तो ये बोली नहीं कोई मामला गड़बड़ नहीं, आप लोग ऑपरेशन करवाना चाह रही हैं? कहीं वह नहीं ऑपरेशन नहीं, कहीं कि नहीं आप लोग लड़ना चाह रही हैं? वह नहीं, हर लोग चाहता है कि नॉर्मल हो, हम भी क्यों चाहेंगे कि ऑपरेशन हो। तो बोले कि नहीं ठीक है। जब अंदर पैदाइश के वक्त हमारी बीवी वहाँ थी और बच्ची लड़की की माँ थी। जब ये लोग बच्चे के छोड़कर मेरी बेटी की जांच चेकअप करने लगे, तो मेरी बीवी पूछी कि ये लड़की की क्यों चेकअप कर रहे हो आप, उनको तो उधर काम करना चाहिए ना। तो उसकी धड़कने और उसका लिवर धीरा पड़ने लगा। तो बोल रही कि अंदर बच्चा लैट्रिन कर चुका है, मर चुका है। तो हमने बोला कि ऑपरेशन तत्काल करो, ऑपरेशन इसी में। तो बोल रही कि यहाँ ऑपरेशन की कोई सुविधा इतनी बेला नहीं है। 3:30 बजे रात का, और 1 घंटा अगर लेट होता तो हमारी बेटी भी चली जाती, तो हमारा बेटा ही गया। तो मतलब जो केस नॉर्मल था, उसमें रात में हाँ बिगड़ गया, रात में केस पूरी तरह से बिगड़ गया। और कह रहे कि जो बच्चा था वो बच्चा कोक में, ये नहीं बताएंगे बच्चा कोक में मर चुका, ये कहेंगे बच्चा कोक में बहुत लेट्रिन कर चुका है। जब हम अम्बी अग्रवाल सर के लेकर गए, ऑपरेशन करवाए, तो वहाँ बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। तो यहाँ से आप लोग रात में अपनी का सवारी सर लेकर गए, अपने ऑटो से। यहाँ तो एम्बुलेंस है? एम्बुलेंस हमको नहीं मिली। जब यहाँ इमरजेंसी रूम है जो रात में, उसमें हम गए, जब मांग रहे हैं तो वो बोल रहा है कि ड्राइवर ये है, ड्राइवर वो है। कोई ड्राइवर हमको मिलवे नहीं किया। इतनी बेला कह रहे हैं कि एम्बुलेंस मतलब हमारी खराब है। और रात में हमसे ये नहीं कहा गया था, ये कहा गया कि ड्राइवर इसका सोया है, इधर देखो उधर देखो। वो तो हम अपने दुल्हीपुर से एक ऑटो वाले को लेकर आए थे कि हमारा वो ऑटो वाला बेचारा हमारे साथ रह गया, कि परिचय का था, वो हमको लेकर गया रात में। इस तरह की लापरवाही क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आगे किसी और के साथ ऐसी घटना ना हो। जो हमारे साथ हुआ, हमारा जाया चीज वापस नहीं आ सकता, लेकिन किसी और के साथ ना हो। गरीब आदमी आता है सुविधा के लिए, हॉस्पिटल किस लिए आता है? सुविधा के लिए आता है।
नहीं तो अपने घर ना रह जाए आदमी, इसीलिए आता है कि सारी सुविधा मिलेगी और हमारा जच्चा बच्चा स्वस्थ रहेगा, इसलिए नहीं आता है। ऐसे में यहाँ की कमेटी जो इंतजामिया कमेटी है क्या उनका क्या कहना है इस मामले में? वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और जो लेडीज थी वो हमसे ब्याही कर रही कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा बच्चा मर गया, लेकिन वो फिर भी ब्याही कर रही कि हमारी कोई गलती नहीं है। जो कि वो आखिरी टाइम वही बोली है जब धड़कन और हमारी बेटी की धड़कन नापने लगी, जब उससे पूछा गया कि तुम क्यों धड़कन नाप रही हो, तो बोल रही है कि वो बच्चा लग रहा है अंदर लैट्रिन कर गया। इतनी पहले वो झूठ बोल रही है और उसको कमेटी बचा रही है। कमेटी यहाँ के जो मैनेजर हैं वो उसको बचा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे स्टाफों को यहाँ से बदल दिया जाए। हॉस्पिटल इसीलिए होता है, सुविधा देने के लिए होता है, ना कि मरीज को परेशान करने के लिए रात में। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही। एक तरफ जहाँ सुबह से ही अब से कहा जा रहा था, शाम में कहा जा रहा था, शाम से कहा जा रहा था नॉर्मल है, हाँ, सब नॉर्मल है, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रात को 1 बजे पूरे मामले, अरे रात को नहीं, 3:30 बजे बोला गया अचानक, एकदम पहले भी नहीं बताया गया हमें। अगर 2 बजे भी हमें बता दिया जाता कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, हम उतनी बेला कहीं और देखते तो हमारा बच्चा भी तो बच सकता था। लेकिन 3:30 बजे हमको बताया गया और बच्चा हमारा डेड भी कर गया, और उसके बाद हमारी बेटी भी डेड कर सकती थी 1 घंटा देर हो जाता तो। और उसमें रात में बोला गया कि यहाँ रात में कोई ऑपरेशन की सुविधा नहीं है। तो हॉस्पिटल में हम चाहते हैं कि रात में भी सुविधा होना चाहिए। हॉस्पिटल किस लिए होता है? और यहाँ लिखा है कि 24 घंटा सुविधा, लेकिन यहाँ एकदम साफ बोला गया कि रात में यहाँ कोई ऑपरेशन कोई सुविधा नहीं है। रात में आपको एम्बुलेंस जरूरत पड़ी तो एम्बुलेंस आपको मिली कि नहीं? नहीं, हमको एम्बुलेंस नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्या ये बोला गया हमसे कि ड्राइवर सोया है। लोग हमें तो घबराहट थी, हम अपना मरीज लेकर भागना चाहते थे, किसी तरह हम हमारा अपने मरीज को बचा ले। तो वो बोला कि एक इसी कहीं आसपास का लड़का था, वो भी बेचारा हमारे साथ हेल्प किया, वो भी गया ड्राइवर के लिए। बोला गया कि ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर सोया है, वहां है। तो हम बोले कि छोड़िए यार ड्राइवर छोड़िए, हम अपने जिसको दुल्हीपुर से लाए थे वो हमारा साथ दिया, ऑटो वाला। मतलब बुनकर अस्पताल में पूरी तरह से लापरवाही, पूरी तरीके से लापरवाही बुनकर अस्पताल में। हम एम्बुलेंस भी नहीं मिली। हम चाहते हैं कि बुनकर हॉस्पिटल में ये सुविधा होना चाहिए कि अगर रात में किसी मरीज को जरूरत पड़े तो ऑपरेशन हो सके, वो रात में परेशान ना हो।